बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है और टॉपिक है हमारा स्मार्ट फिल का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। आज के लेक्चर के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हुए, स्पेशली बैनर्स, ब्रोशर, बिज़नेस कार्ड्स डिज़ाइन करते हुए आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये स्मार्ट फिल के साथ आप बिल्कुल आसानी के साथ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैं भी ये स्टार्ट करता हूँ इसको, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। यह आपके सामने एक ओपन हो गई है, पेज ओपन हो गया है। मैं इसके ऊपर जस्ट एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। ये सर्कल मैं परफेक्ट एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सेम वही डायग्राम बनाऊँगा जो मैंने कल बनाई थी। इसको 2 फिट कर लेता हूँ। 2 फिट करने के बाद मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। ये बिल्कुल सेंटर में रख के, जहाँ आपको क्वाड्रेंट नज़र आएगा ना, बिल्कुल टॉप के ऊपर करके क्वाड्रेंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्लिक करके आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दें। इसका साइज़ जो मर्ज़ी रख लें, आपकी चॉइस है। ठीक है जी। इसको बनाने के बाद आप इसको ड्रैग करके लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। ठीक है जी, ताकि सर्कल से थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल दें। ज़्यादा नहीं, जितना मर्ज़ी आप बाहर निकाल दें, लेकिन थोड़ा सा बाहर होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आप यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो ट्रांसफॉर्मेशन और पोजीशन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने कॉपीज़ बनानी है और बिल्कुल नीचे बॉटम के साथ रख के 1 2 ओके जी। नेक्स्ट अप्लाई करते जाएंगे तो एक एक ये रेक्टेंगल नीचे बचती जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो नीचे वाली रेक्टेंगल अगर मैं एक बनाता हूँ और, तो ये रेक्टेंगल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, यहाँ से बाहर निकल गई है। तो इसका हाल ये है कि आप या तो एक कम कर दें। एक कम करने के बाद इन सारी रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी। जब आप सारी रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और यहाँ से यूँ करके यूँ सिलेक्ट कर ली, फिर अब आप इसको ना थोड़ा सा ड्रैग करके ना खुद ब खुद ही नीचे ले आएँ। यहाँ से पकड़ के इसको नीचे ले आएँ ताकि एग्जैक्ट जो है ना ये इधर से बन जाए। ठीक है जी। आप इसको एग्जैक्ट यूँ करके इसके ऊपर बिल्कुल लाकर छोड़ दो, ताकि आपकी एग्जैक्ट जो है ना इसकी साइजेस जो हैं वो एग्जैक्ट रहें। जितना ऊपर वाला हो उतना ही नीचे वाला हो। ये करने के बाद आप इसको अगर गौर से देखें तो इसके पार्ट्स बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कल जब हमने इसको किया था तो हमने एक एक को सिलेक्ट करके और ट्रिम किया था और फिर ये इसके ऑब्जेक्ट्स बने थे। मैं थोड़ा सा इसको फिट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अब आपने करना ये है कि लेफ़्ट साइड पे बॉटम के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा और इस बटन के ऊपर अगर आप थोड़ी देर रखेंगे माउस को तो ये आपको बताएगा स्मार्ट फिल टूल। आप इस स्मार्ट फिल टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है जी। यहाँ पर जस्ट आपको एक कलर नज़र आ रहा है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब आपकी मर्ज़ी है, जस्ट इस कलर को यहाँ पे क्लिक करते जाएं। ये सिर्फ उसी पोर्शन के अंदर कलर करेगा जो पोर्शन इसके साथ कट हो रहा है। देखें जहाँ जहाँ एक एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, वहाँ वहाँ ये एक एक कलर को फिल कर देगा। और मज़ेदार चीज़ ये है कि जब आप इस सारे को फिल कर लोगे और इन सारी रेक्टेंगल्स को आप क्लिक करते हो और इन सब को अगर आप डिलीट कर दो, आपका कलर अपनी जगह पर मौजूद है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये खुद ब खुद एक एक ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। आपको ना ट्रिम करना पड़ा है ना कुछ करना पड़ा है, जस्ट बाय फिलिंग इट आपने इसको एक एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट बना दिया। मैं इसको ज़रा Ctrl+Z करके वापस लाता हूँ और मैं इसका कलर चेंज करता जाता हूँ। लेट सपोज मैं इसको वाइट करता हूँ, यहाँ पे फिर एक छोड़ के एक वाइट कर देता हूँ, फिर एक छोड़कर एक को वाइट कर देता हूँ, फिर एक छोड़कर एक को वाइट कर देता हूँ। तो जो कल हमने सारी एक्सरसाइज की, इतना ज़्यादा टाइम लगाकर ये कट पेस्ट करके बनाए, वो हमारे बिल्कुल आराम से ये सारे कट होके अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। और अगर मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ से यूँ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ग्रुप कर देता हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। और इसके बाद मैं अगर इसको जो आउटलाइन है वो रिमूव कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि इनके दरमियान में आपको गैप भी नज़र आएगा। गैप अभी इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपने इसको कलर ऐसे दिए हुए हैं जिनके दरमियान में ये डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। अब आपको नज़र आएगा कि इसके दरमियान में डिफरेंस है। ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको रेड कलर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि दरमियान में गैप मौजूद है। ठीक है जी। ये देखें, ये दरमियान में अगर आप यहाँ से इन सारों को पकड़ के
और इसका गैप बढ़ा के कर देते हो 2 और यहाँ से इसका कलर वाइट कर देते हो, तो आपको हर एक के दरमियान में गैप भी परफेक्ट नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल दरमियान में गैप भी है इसके। तो यूँ आप बड़े आराम से जो एक परफेक्ट सर्कल है उसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस बना सकते हो और वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सेम इसी तरह से कल मैंने आपके सामने एक ऑब्जेक्ट और बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। मैं 2 फिट पेज करता हूँ, इसको सेंटर में आ जाएगा। अब मैंने कल एक कैरेक्टर ड्रॉ किया था बी, लेट सपोज आज भी मैं बी ही ड्रॉ करता हूँ, सॉरी क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से और बी लिख लेता हूँ, ठीक है जी। बी लिखने के बाद मैं इस बी का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, ये बी हो गया मेरे पास। अब अगेन जिस तरह मैंने उसके अंदर रेक्टेंगल्स रखी थी, सेम मैं इसके अंदर भी अगर रेक्टेंगल्स रखता हूँ तो मैं इसको बिल्कुल आराम के साथ बना सकता हूँ, ठीक है जी। मैं लेट सपोज यहाँ रख के एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है जी। ये रेक्टेंगल मैंने बना ली, यहाँ पे रख के छोटी कर लेता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है जी। यहाँ पर जब मैंने रेक्टेंगल रखी और मैं इसको अगर अलाइन कर लूँ प्रॉपरली इसके साथ, यहाँ से मैं इसको अलाइन भी कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना उस पोर्शन के ऊपर आ जाए, ठीक है जी। टॉप अलाइन कर दिया और मैंने इसको कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद मैं ज़रा इसको 2 फिट कर लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरी रेक्टेंगल जो है ये परफेक्टली यहाँ से हो गई है, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद अगर इसको छेड़ूँ तो जस्ट इसको मैं ज़रा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है जी, या यहीं पे ठीक है। अब मैं इसको जस्ट अगेन उस तरह से करते हुए ट्रांसफॉर्म करते हुए ना इसको नीचे करके अप्लाई करता जाता हूँ, तो ये सारे रेक्टेंगल्स अप्लाई हो गए हैं। अगेन अगर आखिरी वाला आपका छोटा रह जाता है, मैं भी इसको नहीं छेड़ रहा, अगर आखिरी वाला आपका छोटा रह जाता है तब भी आप इसको इजीली फिल कर सकते हो। अब आप स्मार्ट फिल लोगे यहाँ से और एक एक करके इसमें कलर करते जाओगे, ठीक है जी। ये सारे कलर्स होते जा रहे हैं, यहाँ पर भी आप कलर कर दो इसको, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ भी कलर कर दें, यहाँ भी कर दें, और ये आपका पूरा बी जो है वो कलर हो गया। कलर करने के बाद आप इन सारी रेक्टेंगल्स को बारी बारी सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दोगे तो आपका ये जो बी है ये कंप्लीट हो गया है। अब कल हमें इसको बार बार इंटरसेक्ट करते हुए अच्छा खासा टाइम लगा था, अब जस्ट मैं इसके कलर चेंज करता जाऊंगा। यहाँ पर अब मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, देखिए यहाँ से मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको येलो करता हूँ, यहाँ से इसको भी येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास ये सारे जो हैं कलर्स अवेलेबल हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप ये बनाना चाहें आप बड़ी आसानी के साथ इन सारे कलर्स को यूज़ करें, एक एक कलर को यूज़ करें। ये अब आपके अपने ऊपर है कि किस तरह से आप इसको ड्राइंग करते हो, ठीक है जी। नॉर्मली जैसे मैंने आपको कहा हुआ है ना, ज़्यादा कलर्स नहीं करने, जितने कम कलर्स करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ड्राइंग जो है वो अच्छी होगी। इसको अगर आपने करना भी हो तो मैक्सिमम 2 कलर्स के अंदर कर लें, ठीक है जी। लेट सपोज ये ब्लू हो गया और ये यहाँ से ब्राउन हो गया, ठीक है जी। अब अगर आप इसको जूम करके देखें, 2 फिट करें तो ये देखें पूरा बी जो है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स बन गए। तो मैंने जस्ट रेक्टेंगल किया है ना, आप इसको किसी भी शेप के साथ इंटरेक्ट करा सकते हो, इंटरसेक्ट करा सकते हो, और इसके बाद ये आप इसकी आउटलाइंस रिमूव करो और जिस तरह भी करो ये अब आपकी अपनी स्वाबदीद है, ठीक है जी। ये तो मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट के ऊपर और पूरा जो है ये टेक्स्ट के ऊपर। अब मज़ीद इसको अगर आप देखो तो मैं इसको यहाँ से इसको पकड़ के सारे को डिलीट करता हूँ, ठीक है जी। ये रह जाएगा, बल्कि नीचे वाला अगर आप बी रिमूव करना चाहो ना तो फिर इसको बी को सारे को रिमूव भी कर सकते हो ताकि नीचे से रिमूव हो जाए और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए। अब मैं मज़ीद एक करता हूँ काम यहाँ से कि मैं यहाँ से एक लेट सपोज बिज़नेस कार्ड लेता हूँ। जैसे आम आप बिज़नेस कार्ड ड्रॉ करते हो ना, बिज़नेस कार्ड बल्कि अभी तक हमने बनाया नहीं है, कोशिश मेरी है कि अब इस हफ्ते के अंदर बिज़नेस कार्ड्स भी आपसे बनवाएं, विजिटिंग कार्ड भी इनको कहते हैं। अब इसमें क्या करना है आपने, लेट सपोज मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ। लाइन लेने से पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पूरे बिज़नेस कार्ड के साइज़ का, ठीक है जी। जितना ये बिज़नेस कार्ड है उतना ही मैं एक रेक्टेंगल रख लेता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद मैं यहाँ से फ्री हैंड टूल से एक लाइन लेता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ और इस लाइन को यहाँ से यहाँ खींच देता हूँ, ठीक है। ये लाइन बन गई है। अब अगर मैं इसके अंदर स्मार्ट फिल करता हूँ यहाँ से तो ये पूरा इसने ऊपर खुद ब खुद रेक्टेंगल बनाया, जो भी बना इसके अंदर इसने ये इसको कलर दे दिया। लेकिन मैं अगर मज़ीद इसको शेप टूल में जाकर इसको सिलेक्ट करके
यहाँ से इसको टू कर्व कर देता हूँ। तो मेरी अब ये लाइन मुख्तलिफ शेप्स के अंदर जा सकती है। लेट सपोज मैं इसको यूँ करता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ से स्मार्ट फिल से इसको पकड़ के मैं कलर कर देता हूँ। फिर इसी लाइन को मैं दोबारा पिक टूल से उठाता हूँ, ठीक है जी, और इस लाइन को पकड़ के मैं, सॉरी ये लाइन सिलेक्ट नहीं हुई, इस लाइन को पकड़ के मैं मज़ीद नीचे ले आता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद अब मज़ीद मेरे पास एक और आ गया है, यहाँ से स्मार्ट टू पकड़ के यहाँ से भी इसको कलर कर देता हूँ। अब मज़ीद दोबारा मैं इसको पिक टूल से पकड़ता हूँ, इसको नीचे करता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसकी शेप यहाँ से पकड़ के मज़ीद चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। ये टू कर्व हुआ होगा, जस्ट अ सेकेंड, ये हैंडल्स आ गए मेरे पास। मैं इसको पकड़ के और ज़्यादा यहाँ से कर देता हूँ और यहाँ से पकड़ के मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अब मैं दोबारा इसके अंदर स्मार्ट फिल से फिल करता हूँ, तो ये मेरा डिज़ाइन हो गया यहाँ पे। अब मैं इस लाइन को मज़ीद पकड़ के उठा कर डिलीट भी कर दूँ ना, तो मेरा ये डिज़ाइन यहीं पर रहेगा। इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कलर्स दे सकता हूँ। ये ब्लू दे दिया, लेट सपोज मैंने इसको यहाँ से थोड़ा ये वाला ब्लू दे दिया, फिर मैंने इसको ये वाला पर्पल दे दिया। तो अब ये मेरा जो कार्ड है ये इस तरह की शेप में आ गया। अब मैं इस पूरी रेक्टेंगल को चाहे डिलीट भी कर दूं ना, तो मेरे ये रंग यहीं पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये अलग-अलग एक एक ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, ठीक है जी। तो आपकी ये डिज़ाइनिंग के अंदर बड़ा हेल्पफुल रहता है कि आप इसको किस तरह से किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट करके कार्ड्स बना सकते हो, ठीक है जी। आप इसी को अगर इन्वर्ट करो, लेट सपोज इसका अगर आप यहाँ से मिरर टूल से इसकी का मिरर बना देते हो, ठीक है जी, और इस मिरर को उठाकर आप एक दफ़ा दोबारा अगर यहाँ से मिरर कर दो इसको, ठीक है जी, तो इस कार्ड को आप उठाकर यहाँ प्लेस कर दो, ठीक है, या जिस तरह भी करें, ठीक है। मैंने इसको लेट सपोज यहीं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो है इस पोर्शन को अगेन आप अट्रैक्टिव फिल से अगर करोगे, अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ से रेक्टेंगल ख़त्म कर दी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से इसने रेक्टेंगल नहीं बनाया। अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ तो मैं लेट सपोज इसको यहाँ से पकड़ के एक रेक्टेंगल और बनाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा उठाकर इसके बिल्कुल साथ रख लेता हूँ, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ से स्मार्ट फिल से इसको फिल करता हूँ, तो ये एक्चुअली दरमियान में भी आ रहा है, इस वजह चलें मैं इसको बाद में कर देता हूँ। ओके जी, तो ये आपका ये यहाँ से सेट हो गया पूरा पोर्शन। अब आप इसकी बॉर्डर लाइंस रिमूव करें, जो मर्ज़ी करें, ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। लेट सपोज आप इसको सिलेक्ट करके इसकी बॉर्डर्स नन कर देते हो, अब आपका ये पूरा डिज़ाइन बन गया। अब अगर आप मज़ीद इसके अंदर यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, लेट सपोज मैंने रेक्टेंगल अभी डिलीट नहीं की थी, ओके जी। आप लेट सपोज आप इसको सिलेक्ट करते हो और आप इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टूल अप्लाई करते हो, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट है, सॉरी ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई करते हो, तो आप यहाँ से लेट सपोज फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हो, तो आप इसको फेड भी करा सकते हो इस कलर को, ठीक है। ये जहाँ से आपका दिल करे फेडिंग भी कर सकते हो आप, लेकिन हमने जो फेडिंग करानी है वो आप नए तरीके से करानी है, वो पुरानी ट्रांसपेरेंसी से नहीं करानी। अब हमने इंटरैक्टिव टूल का यूज़ करना है। उस टूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये पोर्शन लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं जूम कर देता हूँ, इंटरैक्टिव फिल टूल। इसके फ्लाई आउट पे क्लिक करें, इंटरैक्टिव पे क्लिक करें और आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। ये लेट सपोज मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, यहाँ से फाउंटेन फिल करें। अब ये देखें कि इसके अंदर खुद ब खुद ये वाइट ऐड हो गया है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर वाइट ही ऐड करें, आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, लेट सपोज, और किसी भी पॉइंट के ऊपर कर सकते हैं। लेट सपोज ये वाइट यहाँ पे कलर हुआ हुआ है ना, आप इस पर क्लिक करो यहाँ पर, ठीक है जी, और इस कलर को चेंज करके लेट सपोज ब्लैक कर दो, आपका ये ब्लैक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर वाइट ऐड करना चाहते हो, वाइट ऐड कर लो। लेट सपोज ये वाला ब्लू करना चाहते हो, तो आप ये देखो कि ये एक और ब्लू ऐड हो गया है। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करो, ठीक है जी, जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड,
जैसे मैंने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया है। अब यहाँ पर एक ये नई नोड बन गई, यहाँ से मैं इसका कलर मज़ीद चेंज करके ये वाला कर देता हूँ। अब देखें ये 3 कलर्स ऐड हो गए हैं बीच में। तो जिस पॉइंट पे आप जो मर्ज़ी कलर ऐड करना चाहो, लेट सपोज आप इस वाले को सिलेक्ट करते हो, इंटरेक्टिव के अंदर जाते हैं, इंटरेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, और यहाँ से इसको फाउंटेन अप्लाई कर देते हैं। अब ये वाइट है, अब इस वाइट को आप अगेन ये वाला मैंने इसको ब्लू दिया था यहाँ पर, एक सेकेंड, ये वाइट है, इसको आप यहाँ से कलर चेंज कर दो इसका, लेट सपोज ये वाला ब्लू दे दो, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है यहाँ पर ये ब्लू ही अप्लाइड था, इसलिए उस वजह से ये डिफरेंट कलर दे रहा है आपको। ये मैंने इसके ऊपर ग्रीन अप्लाई कर दिया है और दरमियान में मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं दोबारा ये जो ऊपर वाला कलर था यही अप्लाई कर देता हूँ, लेट सपोज, ठीक है जी। तो आप देखते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे आप रख कर इसका कलर कम ज़्यादा कर सकते हो, और इस बार से ऊपर से आप यहाँ से इनके कलर्स की परसेंटेज भी, और अगर मैं इसको आगे की तरफ मूव करता हूँ तो फिर ये आगे को जाता जाएगा, ठीक है जी। ये देखें यहाँ से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, एक जगह पर फिक्स नहीं रहा। और अगर आप यहाँ पर वाइट ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर है, नॉर्मली आप शाइन ऐड करने के लिए करते हो, तो देखें एकदम से इसके अंदर शाइन आ गई है आपकी, ठीक है जी। और यहाँ से इस बार से आप कंट्रोल भी कर सकते हो कि वाइट एरिया कितना ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से आप इसको जितना कम करते जाओगे वाइट एरिया कम होता जाएगा, और जितना ज़्यादा करते जाओगे उतना वाइट एरिया बढ़ता जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि नहीं यार, यहाँ पर भी जिस तरह ऊपर शाइन कर रहा है ना, तो यहाँ भी शाइन ही करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से इसको वाइट कलर ही दे देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। वैसे यहाँ से ये कलर्स समटाइम्स प्रॉब्लम लगता है इनका। यहाँ से मैंने इसको किया, जब यहाँ से इसको करने के बाद यहाँ से इसका मैं लेवल चेंज करता हूँ, तो ये देखें ये वाइट भी चेंज हो रहा है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह से इसको अपनी ड्राइंग्स के अंदर एडजस्ट करना चाहो इस वाइट कलर को आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास 2 मुख्तलिफ टूल थे जो मैंने आपको बताए, एक इंटरेक्टिव फिल और उसके बाद स्मार्ट टूल। जो मेन टूल था वो हमारा स्मार्ट फिल था जो कि हमने पढ़ा। अब मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे टेक्स्ट भी एक लिख देता हूँ। लेट सपोज हमारा जो है क्रिएटिव डिज़ाइन है, तो मैं क्रिएटिव को ही लिख देता हूँ, क्रिएटिव डिज़ाइन, ठीक है जी। मैंने इसको लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा अगर इसका साइज़ बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, और इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा थिक कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर नज़र आए। लेट सपोज़ ये कर दिया। यहाँ से मैंने इसको साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाकर 36 कर दिया है, या 2 फिट करता हूँ इसको स्क्रीन पे, ठीक है जी। अब अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पर अब आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अगर मज़ीद इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब करना मैंने ये है इसके साथ, इस टेक्स्ट के साथ, कि या तो मैं इसका कलर चेंज करूँ या मैं इसका फिल आर रिमूव कर दूँ, और इसकी आउटलाइन जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ इसका कलर, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है येलो कलर, ठीक है। मैं इस येलो कलर का ये करता हूँ कि यहाँ से इस फ्री हैंड टूल को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये लाइन सिलेक्ट हो गई है, मैं इस लाइन को पकड़ के यहाँ से कंट्रोल दबा के ही इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये देखें यहाँ से मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब मैं जब इसको स्मार्ट टूल से फिल करना चाहता हूँ तो ये देखिएगा ये ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ फिल हो रहा है, जस्ट ऊपर वाला, नीचे वाला फिल नहीं हो रहा, ठीक है जी। ये आपका ऊपर वाला सारा पोर्शन फिल हो गया है। इसी तरह आप नीचे वाला करना चाहते हो, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके कि नीचे वाला एक डिफरेंट कलर है। मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको ग्रीन करता जाता हूँ, तो ये अब सारा ग्रीन होता जाएगा। अब मैं इस लाइन को पिक टूल से हटा देता हूँ, ठीक है जी। ये डिलीट कर दी मैंने लाइन। तो अब आप देखें कि ये आपका टेक्स्ट जो है ये यहाँ से सारे का सारा डबल कलर के अंदर आ गया, ठीक है। और अगर आप इसकी आउटलाइन को रिमूव कर देंगे, नन कर देंगे, तो आपको ये फील भी नहीं होगा, लगेगा एक ही, बिल्कुल एक ही जैसा डिज़ाइन है। इसके अंदर जो ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है वो मैं आपको दोबारा इसको ज़ीरो करके दिखाता हूँ
कि ये सेम उसी तरह से जिस तरह वहाँ पे लाइन मैंने थोड़ी सी तिरछी की थी, यहाँ भी मैं शेप टूल पकड़ के ना इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। कर्व करने के बाद जब मैं इसको उठाकर यूं करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और इसको यहाँ से यूं करता हूँ, ठीक है। अब मैं स्मार्ट टूल जब यहाँ से अप्लाई करूँगा तो ये सारा एक एंगल के ऊपर फिल करता जाएगा इसको, ठीक है। और जब आप इसको रिमूव करोगे तो आप देखोगे कि ये बड़ा खूबसूरती के साथ डिज़ाइन हुआ होगा और वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि ये किस टूल से बनाया गया है, ठीक है जी। अब मैं इसको दोबारा इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आ सके। ये देखें ये सारा फिल होता जा रहा है। अच्छा, ये अगर समटाइम्स आपको ये प्रॉब्लम आती भी है ना, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ कि समटाइम्स ये पूरे का पूरा इसको अप्लाई नहीं करता किसी एक ख़ास लेटर पे, अदरवाइज़ ये मैक्सिमम पे कर देता है, ठीक है। इसका भी हल मौजूद है। शेप टूल से आपको 2 नोट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। फ़िलहाल मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं इसको बाद में देखता हूँ, ठीक है जी। ये सारा मेरा यहाँ पर इसको इसने फिल कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको पिक टूल से इस लाइन को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा सारा जो है इसने डिज़ाइन एक खूबसूरत सा इसके अंदर ऐड कर दिया कि यूं जाके कर्व आ रहा है। अब इसके ऊपर जब अगेन मैं इसको हटाता हूँ और इसको इसकी बॉर्डर लाइन नन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इंटरैक्टिव जो मेरा फिल है मैं उस पर क्लिक करता हूँ और किसी एक ख़ास ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर या इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। तो ये यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई करता जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं शिफ्ट दबा के 1-2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि उन सब के ऊपर जो है ना ये दे दे, ठीक है। ये मैं शिफ्ट पकड़ के ना इन तीनों के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। ये पूरे मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। इनको मैं यहाँ से ग्रुप भी कर सकता हूँ, ग्रुप कर दिया तो ये ताकि एक ही इकट्ठी सिलेक्शन आ जाए इसकी। मैं यहाँ से इसके ऊपर इंटरैक्टिव फिल अप्लाई करता हूँ, फाउंटेन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पर तीनों के ऊपर कलर्स आ गए हैं। अब मैं इसकी यहाँ से वैल्यू अगर चेंज करता जाऊँगा, ठीक है जी, ये देखें आप, तो एंगुलर के ऊपर ये इसको फिल अप करता जाएगा, ठीक है। अब मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि ये इसका कलर सिर्फ इस पोर्शन का चेंज हो गया। तो आप अपने डिज़ाइन के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होता है जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ था ना। आप मुख्तलिफ कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो और ये सारा आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्मार्ट फिल को करना था और साथ इंटरैक्टिव फिल को करना था। इंटरैक्टिव फिल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप इसको किस तरह अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हो। नॉर्मली वैसे जब भी आप ये अप्लाई कर लो ना तो इसके बॉर्डर्स लाजमी रिमूव कर दो टेक्स्ट के अंदर। फिर टेक्स्ट के अंदर जब बॉर्डर्स आते हैं तो वो खूबसूरती नहीं आती। अब देखें जब मैंने इसका कलर चेंज किया ना तो इंटरैक्टिव फिल की वजह से ये वाला पोर्शन डिफरेंट आ रहा है। ये हमारा जो है आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने स्मार्ट फिल और इंटरैक्टिव फिल के ऊपर देना था। इसके बाद एक यहाँ पर आपको मैश फिल भी नज़र आ रहा होगा, ये इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे और इसका यूज़ भी देखेंगे कि क्या है। लेकिन फ़िलहाल हमारा क्रिएटिव और ये वाला हमारा डिज़ाइन था, ठीक है जी। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है नेक्स्ट मंडे को होगा। कल हमारा रिपीट